पहले अपने गिरेबान में तो तुम लोग झांक के देखो, तुम किस किरदार के मालिक हो। अगर मैं ये बातें हकीकत बताऊं ना तो तुम्हारी जान छूटेगी नहीं। अब तुम लोग इल्ज़ाम लगाओगे, मैं हकीकत सब पाकिस्तान को दिखाऊंगी कि इन्होंने मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाए सारे झूठे हैं। नाजरीन, उर्दू डिजिटल से आपका मेज़बान निशान मिनाज साहब की खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मेरे साथ तारिक टैडी साहब की साबका अहलिया मौजूद हैं, जिनका इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी सारी डिटेल बताई है। उनका कहना है कि मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा और साथ इनकी जो बेटियाँ उनको भी जलील किया जा रहा है। उनका जो तारिक टैडी साहब के भाई हैं शहबाज साहब, उनकी जानिब से, उनकी जितनी भी फैमिली है उनकी तरफ से। तो इनसे जानते हैं कि आखिर हकीकत है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, पहले तो मुझे पस मंज़र बताइएगा कि जो आपके इंटरव्यूज़ अभी चल रहे हैं उसके बारे में बताइएगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि तारिक टैडी साहब के घर की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से आपको आपकी तजलील की जा रही है, उसकी क्या हकीकत है? ये बिल्कुल सही बात है, और ये लोग मुझे इतना का गंदा कर रहे हैं कि तारिक टैडी भी होते ना तो उन्होंने आज तक मीडिया में ऐसी बातें नहीं की और ना ही मैंने की थी। अगर वारंट भी निकलते तो अदालत के थ्रू निकलते थे, वो भी मीडिया में वारंट अदालत के थ्रू चलते थे, मैं नहीं चलाती थी। इन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए, तारिक टैडी का भी कफन भी नहीं मैला हुआ था, इन्होंने दूसरे दिन इतने इल्ज़ाम लगाए जैसे मेरी बेटियों पे किरदार पे उंगली उठाई। इन्होंने आखिरी लम्हे तारिक टैडी से भी नहीं मिलने दिया। क्यों? ये तारिक टैडी की बेटियाँ नहीं थी, खून नहीं था? ये वही बेटी हैं जब रोडों पे मिलती थी। तारिक टैडी को 1 साल पहले घर मिलने गई, अपने बाबा से दरवाज़ा ऊपर से छलांग मार के दरवाज़ा खोला। ये बेटा नहीं खो रहा था, पहली दफ़ा अंदर गई हैं पहले दिन, दूसरे दिन ये बेटा दरवाज़ा नहीं खो रहा था, इसलिए वो वीडियो टिकटॉक पे चल रही हैं। तो फिर ये कौन सा कानून है, बेटियों को बाप से नहीं मिलने देना? लोगों को बुला बुला के वो मीडिया में सारा दिखाया, कैसर पिया आ रहा है, इफ्तिखार ठाकर आ रहा है, नसीम विकी आ रहा है, सारे आए। क्या सफ़ा मरवा को इजाज़त नहीं थी हॉस्पिटल में अपने बाबा से मिलने के लिए? आप अच्छा, मुझे बताएं कि तारिक टैडी साहब बताते खुद जो है वो बड़े अच्छे इंसान थे, और तलाक की वजह आखिर क्या बनी कि आपका अच्छी शादी चल रही थी तो तलाक हो गई उसके बाद? देखिए, एक तो इसका भाई मुझे बहुत तंग करता था, और ये मेरे वालिदैन से बात करने की इजाज़त भी नहीं होती थी। अगर बात भी होती थी तारिक टैडी के मोबाइल से या शहबाज के मोबाइल से होती थी, और ये रिकॉर्डिंग करते थे और बाद में ये सुनते थे क्या बातें होती हैं। इनकी गंदी सोच, कोई वालिदैन से बात करते वक्त रिकॉर्डिंग क्यों करे? अब देखिए, डिवोर्स होने की वजह ये थी कि एक मेरी बेटी पैदा हुई मरवा, और ये इसका फ़ोन आया एक दिन पहले शाम के टाइम दोनों भाइयों का, घर बसाना कि नहीं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेजें। कोई लड़ाई ना झगड़ा, वो कहते हैं छीले के बाद मैंने आना था। तारिक टैडी साहब ने भी आपको कहा था? नहीं, तारिक ने कहा था कि अब्बू के साथ तुम आ जाओ, तो मेरी गाड़ी की अभी सर्विस होने वाली है, तो मैंने आना ही था। तो अगले दिन ये डिवोर्स के पेपर शहबाज और नवाज़ ने मिल के भेजे, और फिर तारिक से डिवोर्स के होते बाद भी हमारी बातें फ़ोन पे बच्चों के मामले से होती थी, ये नहीं कि नहीं होती थी, और मिलती भी थी बच्चे। मैं नहीं मिलती थी पर मैं बाहर होती थी। जब हम 1 साल पहले गए, मैं रिक्शे में बैठी हुई थी, बच्चियाँ दरवाजे पे बाहर खड़ी थी, और गाड़ी में भी मैं बैठी हुई थी। मैं वो वीडियो भी दिखाती हूँ, क्योंकि इन्होंने इल्ज़ाम लगाने से कमी कोई नहीं छोड़ी। तुम लोग जान के देखो, तुम किस किरदार के मालिक हो। अगर मैं ये बातें हकीकत बताऊँ ना तो तुम्हारी जान छूटेगी नहीं। और तुम तो ये वही शख्स है, तारिक टैडी ने इसको कई दफ़ा जेल से निकलवाया, इसके ऊपर छापे पड़ते। वजह क्या थी, क्या वजह थी पुलिस इनके पीछे थी, और जेल जाने की वजह क्या थी? ये काफ़ी दफ़ा लड़कियों के चक्करों में था, और ये तो सब पुलिस वाले अफसर भी जानते हैं, ये कौन सी ऐसी बात है। ये पिछले दिनों भी मुझे किसी ने बताया कि सोनू को भी कई दफ़ा हमने बाहर निकलवाया। क्यों? बेटा मैं चुप थी ना आगे तारिक टैडी की वजह से। अब तुम लोग इल्ज़ाम लगाओगे, मैं हकीकत सब पाकिस्तान को दिखाऊंगी कि इन्होंने मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाए सारे झूठे हैं। मैंने कोई विरासत में क्या ले लिया? मैंने तो कुछ नहीं लिया। पूरे पाकिस्तान के सामने विरासत भी करवाई, निशान भी लगाए, तीनों बच्चों के नाम तकसीम किया। ये बेटा मुझे वो औरत करके बुलाता है, ये इज्जत देखे इसकी, और बच्चियों को कहता है मेरी बहनें हैं। ये पिछले दिनों की बात है, ये बच्चियाँ मेरे साथ ही थी, तो सफ़ा मरवा ने कहा कि हमने भाई से मिलना है। तो मेरा भाई है जो ज़ुहेब, आजकल वो घर भी दिखा रहा है, वो उस पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है जी ये ऐसे आता है, पर नहीं, हमें आर्डर हुए हैं कि घर सेल कर दिए जाए,
पर वो भी सेल नहीं हो रहा अभी। मैं आपको सही बताऊं, ये कभी कुछ बहाने डालते हैं डीलरों के सामने, कभी कुछ। अभी सेल नहीं हुआ। जब भी सेल होगा मैं तब भी वीडियो बनाऊंगी टिकटॉक पे भी और मीडिया में भी बताऊंगी कि इतना इतना बच्चों का हिस्सा तक। तो मुझे बताएं कि जो सोनू आपने बताया उनका जो बेटा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम हिस्सा देने को तैयार हैं और जो घर है उसको डिवाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत है? वो जो बातें करता है ना, वो मीडिया में दिखाने के लिए करता है। अब निशान लगाए, वो देखें, वो कहता है ये कैसे पार्टीशन हो सकती है। पार्टीशन